My dear friends, today we will learn the uses of either and neither. मेरे दोस्तों, आज हम लोग ईदर और नीदर के यूज को जानेंगे, ईदर और नीदर के यूज को सीखेंगे। ईदर को आइदर भी बोलते हैं, नीदर को नाइदर भी बोलते हैं। ईदर की स्पेलिंग होती है EITHER ईदर, नीदर की स्पेलिंग होती है NEITHER नीदर। अब दूसरी बात कि ईदर का यूज और नीदर का यूज कितनी चीजों के लिए होता है। तो ईदर का यूज हो या नीदर का यूज हो, इन दोनों का यूज सिर्फ दो चीजों के लिए होता है। दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, याद रखें, दो में से कोई एक। जैसे अगर आपको कहना है, मान लिया कहीं पर दो मोबाइल्स हैं और आपको कहना है उन दोनों मोबाइल में से एक मोबाइल मेरा है, तो आप बोलेंगे ईदर मोबाइल इज माइन, क्योंकि वहां पर दो मोबाइल्स हैं। तो उनमें से कोई एक मोबाइल अगर आपका है तो आप बोलेंगे ईदर मोबाइल इज माइन। अगर उन दोनों में से कोई मोबाइल आपका नहीं है तो आप बोलेंगे नीदर मोबाइल इज माइन, मतलब दोनों में से कोई मोबाइल मेरा नहीं है। इसी तरह से अगर कहीं पे दो बाइक्स हैं और आपको कहना है कि कोई एक बाइक तुम्हारी है, इसे आप बोलेंगे ईदर बाइक इज योर्स, यानी उन दोनों में से कोई एक बाइक तुम्हारी है, ईदर बाइक इज योर्स है। अगर दोनों में से कोई बाइक तुम्हारी नहीं है, ऐसा बोलना है, तो आप इसे बोलेंगे नीदर बाइक इज योर्स है, नीदर बाइक इज योर्स, यानी दोनों में से कोई बाइक तुम्हारी नहीं है। इसी तरह से अगर आपको यह कहना है कि उन दोनों मशीन में से कोई एक मशीन काम कर रही है, मान लीजिए दो मशीन है कहीं पर और उनमें से कोई एक मशीन काम कर रही है, तो आप उसे ऐसा बोलेंगे कि ईदर मशीन इज वर्किंग, कोई एक मशीन काम कर रही है। और या ये इस बात को याद रखें कि ईदर हो या नीदर हो, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। सिंगुलर वर्ब जैसे प्रेजेंट में इज, पास्ट में वाज, या फिर V5 का यूज किया जाता है। V5 कहते किसको है, तो V1 में S या ES जोड़कर जब वर्ब का फॉर्म बनता है उसे V5 कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा V1, V2, V3, V4, V5, तो V5 जो है वो सिंगुलर वर्ब है। तो हमेशा इस बात को याद रखें कि ईदर और नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे इज का इस्तेमाल होगा, वाज का इस्तेमाल होगा पास्ट में, या V5 का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे कहीं पे दो खिलाड़ी हैं, कहीं पे दो खिलाड़ी हैं और अगर बोलना है कि उनमें से कोई एक खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करता है, तो आप ऐसा बोलेंगे ईदर प्लेयर प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिस नहीं बोलेंगे, प्रैक्टिसेस डेली, ईदर प्लेयर प्रैक्टिसेस डेली। अगर आपको कहना है उन दोनों में से कोई खिलाड़ी डेली प्रैक्टिस नहीं करता है, तो नीदर प्लेयर प्रैक्टिसेस डेली, यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं आएगा बल्कि प्रैक्टिसेस आएगा, V5 आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो नीदर प्लेयर प्रैक्टिसेस डेली। इसी तरह से मान लिया आप कहीं पे दो घर है और कहना है आपको कि इन दोनों में से कोई एक घर मुन्ना का है, तो आप ऐसा बोलेंगे ईदर हाउस इज ऑफ मुन्ना, यानी इन दोनों में से कोई एक घर क्या है, मुन्ना का है। अगर आपको कहना है कि नहीं इन दोनों में से कोई घर मुन्ना का नहीं है, इसे आप बोलेंगे नीदर हाउस इज ऑफ मुन्ना, यानी इन दोनों में से कोई घर मुन्ना का नहीं है। राइट। अगर आप कहीं पर दो पेन है और आपको बोलना है, आपको कहना है कि उन दोनों में से कोई एक पेन अच्छा काम करता है या अच्छा लिखता है, ठीक है, तो ईदर पेन राइट्स वेल, ईदर पेन राइट्स वेल, यानी उन दोनों में से कोई एक पेन अच्छा लिखता है या अच्छा काम करता है। राइट। अगर दोनों में से कोई पेन अच्छा काम नहीं करता, अच्छा नहीं लिखता है, तो आप इसे बोलेंगे नीदर पेन राइट्स वेल, नीदर पेन राइट्स वेल। तो मेरे ख्याल से आपको ईदर और नीदर, जिसको आइदर और नाइदर भी पढ़ते हैं, जिनकी स्पेलिंग होती है EITHER आइदर या ईदर, NEITHER नाइदर या नीदर, इन दोनों के यूज आपको समझ में आ चुके होंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें अपने डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में, बोलने में या फिर लिखने में। ओके, थैंक यू वेरी मच। और जहां तक हो सके मेरी इस वीडियो को आप शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।